हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट बनने वाला है जो आपके लिए खुशी के दरवाजे ओपन करता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है, ज़िंदगी कितने बड़े टर्न लेने जा रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, टेकिंग रिस्क। ओके ओके, अलाइनमेंट, हैप्पीनेस। ये कार्ड फिर से आए हैं, यानी मैं ये वाला तो पढ़ूंगी अलाइनमेंट का कार्ड। सबसे पहले टेकिंग रिस्क गाइस। हो सकता है लाइफ में अभी की स्थितियाँ ऐसी बनी हुई जहाँ रिस्क लेने वाली है। रिस्क टेक और आपको बनाना चाहते, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते दिल दिमाग से। और शायद अभी आप खुद को उतना रेडी नहीं समझ पा रहे हो। और ये कहीं ना कहीं आपको आपको खुद को लेकर गलतफहमी है गाइस। आप जितने स्ट्रॉन्ग हो अंदर से, भीतर से जितना साहस आप में है, उतना आपको सरफेस पर फील नहीं हो पा रहा है गाइस। आपकी सतहों पर ना वो चीज़ आपको फील नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ना आपका कॉन्फिडेंस डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि यूनिवर्स मालिक आपको क्या कहना चाहते हैं कि स्थितियाँ तो बाकायदा ऐसी बनेगी गाइस जहाँ पर रिस्क टेकर आपको बनना पड़े। थोड़ा सा लाइफ को लेकर रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आ सकता है गाइस, और हैप्पीनेस आ सकती है। यानी एक चीज़ सीधे सीधे तौर पर कही जा रही है, सेलिब्रेशन भी आएगा। ओके देखो गाइस, ये देखो, समझने की कोशिश करो। एक छोटे मामले पर कहते हैं ना कि सामने से ऐसा लग रहा रिस्क जैसी चीज है, पर ये रिस्क ना होकर ये बहुत बड़ी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी। आपको फिश की एनर्जी दिख रही होगी। हाँ, आपको इन दिनों में लिब्रा की एनर्जी दिख रही होगी। जैसे कईयों बार रीडिंग में बताया आपको, ग्रोथ की तरफ जैसे एरो चलता है ना, उसके वो या 1 2 3 4 ऐसे ग्राफ में ऊपर बढ़ते हुए, है ना, इस तरीके से ना चीजें दिख रही होगी गाइस। नंबर का इस तरीके से दिखना, 1 2 3 4, है ना, 7 8 9, इस तरीके से। ये बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। और ये नहीं तो सीढ़ियां दिखनी है आपको, है ना, लॉयन दिखना आपको, सपने में आपकी तरफ आता हुआ आपको लॉयन दिखे, ये भी बड़ा शुभ संकेत है गाइस। ये भी इसी बात के बारे में इंगित करता है और क्लियर तरीके से करता है कि ना अब आपकी लाइफ से 4 4 की एनर्जी का अंत हुआ, है ना। आप यहाँ पर आपको नंबर 5 5 ज्यादा दिखेंगे, ये भी नोटिस कर लेना आप। इसका सेंस यही है कि सामने से कुछ चीजें ऐसी दिख रही है, रिस्क है ना। सामने से ऐसा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है, और जैसे ही स्थिति आपके नजदीक आती है और जैसे ही आप रिस्क टेकर बनते हो, है ना, आपका ऐसा प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि ये हैप्पीनेस और अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा। यानी आप सही चल रहे हो गाइस। अगर आपके मन में बार बार खुद को लेकर डाउट वाली स्थितियां आ रही है, डाउट वाले भाव आ रहे हैं, मैं पता नहीं सही हूँ गलत हूँ, मतलब सही चलने के बाद में, संघर्ष को झेलने के बाद में, है ना, फिर भी अगर आपके मन में यही पॉइंट उठ रहा है, अभी के समय में अगर आपके हालात बिल्कुल कंफ्यूज होने वाले हैं, पूरी तरीके से दुविधाओं में ग्रस्त हो, तो डेफिनेटली आप सही चल रहे हो गाइस। अभी आप पर डाउट करने की कोई आवश्यकता नहीं। डाउट इस वजह से हो रहा है ताकि आप खुद पर डाउट ना करो। संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शंका त्याग कर आप शंकर बन गए, और वहां पर अब आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है मेरे खुशियों के चुंबक। अंतरात्मा की बात को सुनो, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है, पर वहां पर आपको ऐसा लग रहा है इल्यूजन चल रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लीज ऐसा नहीं सोचो। अपने मन को शांत करने की कोशिश करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। आपका चितना भटक रहा है, सच्ची कह रही हूँ, आपका मन कहीं कहीं पर बिना मतलब का बेबस हो रहा है। थोड़ा आप इमोशनल हो ना, वो चीज हाईलाइट ज्यादा हो रही है आपके दिल दिमाग पर, है ना। संतुलित रहो, संतुलित रहो। और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, है ना। आपका मन जो है वो शांत होगा,
और दूसरा, या तो ओम मंत्र का उच्चारण करो, या आप करो या ना करो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा मेडिटेशन। ये आपको क्लियर आंसर देता है। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं, तो मेडिटेशन ने मेरी बहुत से बहुत ज़्यादा मदद करी है। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑनेस्टली कह रही हूँ। हर इंसान के लाइफ में परेशानी के अलग रूप होते हैं, है ना जी। तो मेडिटेशन जो है ना, ये बाकायदा इंसान को थोड़ा हिम्मत वाला बना देता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है। और वो इंट्यूशन की आवाज़ को सुन पाए ऐसा बना देता है ना जी। तो ये करके देखो, कहीं कहीं पर मौके ऐसे आए जहाँ पर आपको लगता है कि ये मतलब आप जैसे कंफर्टेबल जोन समझ रहे थे ना, वो स्थिति तो नहीं लग रही। बिल्कुल बाकायदा डेस्टिनी अगर आप में खूबियाँ हैं, क्वालिटी है, तो आपको आपके कंफर्टेबल जोन से उठाकर ही बाहर लेकर आएगी जी। आपको उस जोन में रहने ही नहीं दिया जाएगा। और आपके हालात आपको पता भी है, आपके सामने चीज़ें ही इस तरीके की आती है, जैसे वो ना चींटी हो, हाँ, और उन पर डबल वज़न रखा गया हो, और डबल वज़न लेकर उस चींटी को चलना नहीं, दौड़ना, भागना पड़ता है। आपके हालात सेम वैसे हैं। और ये आपसे हो भी पाता है, ये हो भी पाता है आपके साथ परिस्थितियाँ ऐसी बनती है। जैसे छोटे थे तब भी आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आनी है, और आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है। ये भी है, ये भी देखने को मिलता होगा आपको, ना केवल आपका काम का बर्डन है ना, लोगों के काम का बर्डन भी आप पर आ जाता है। ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे मेहनत करने से संबंधित हो गए, विचारों से संबंधित भी हो गया, है ना, कि किसी की टेंशन, आपको टेंशन लग जाती है, ये भी हो जाता है। या कोई सामने से अपनी टेंशन आपको देकर फ्री हो जाता है, ये भी होता है। ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, ये भी तो जिम्मेदारी है जो आप निभाने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे के मन को हल्का करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया। तो देखो एक बात कहूँ, ये रिस्क जो सामने दिख रहा है, मौका आएगा, कहने का मतलब क्या है, प्रिडिक्शन क्या कह रही है, मौका आएगा आपके सामने, लेकिन ये मौका सामने से दिखेगा रिस्क है ना, सामने से हो सकता है प्रॉब्लम दिखे, लेकिन इसके पीछे आपकी लाइफ की सारी खुशियाँ छिपी हुई है। जैसे हो ना कि आपकी परीक्षा की घड़ी है, जैसे कि ये सामने से इस तरीके का बॉक्स नज़र आ रहा है जो ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करवा रहा आपको, लेकिन हाँ, आपको ऐसा लगता है कि सामने से कोई मौका आया, सामने से कुछ ऐसा आपको प्राप्त हो रहा है ना? लेकिन उसके भीतर क्या समाया हुआ है, वो जैसे गिफ्ट ओपन करते हो ना, आपको पता चलेगा, मैंने जो सोचा मुझे वही मिला है ना? तो वो वाली बात, यानी यहाँ पर मालिक ना आपको सरप्राइज़ कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे वे में कर रहे हैं। तो खुश रहने की कोशिश करना, बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, बहुत कुछ। खुशियों के चुंबक खुशियों को आकर्षित कर लिया है। वाटर वाली अफर्मेशन करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मेरी खुशियों के चुंबक तीसरी बार कहा अभी तक मैं। ओके, देखो इस कार्ड की मीनिंग मेरे लिए क्या है, मैं ये बताऊं। विचार, एकांत प्रिय होने का विश फुलफिलमेंट। ओके, मतलब एक कहते हैं ना कि दो रास्तों में से आपका मन भटक तो रहा है, आपको पता भी, जैसे ये टेकिंग रिस्क के बारे में आया ना कहीं आपका दिल जानता है, मुझे अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना समय ऐसे निकलता जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वो वाली बात है। यानी एक समय की सीमा बंधी हुई हो, हाँ, और किसी इंसान के मन में विचार हो और अपॉर्चुनिटी की वो तलाश में हो, सामने से कोई मौका आए, तब इंसान उसे गंवाना नहीं चाहता, है ना। जैसा हो ना कि मैं एक्शन लूँ और उस एक्शन को मुझे सही भी साबित करना है, दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही, यानी उतना साहस है लेकिन साहस नहीं भी है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है, रिस्क टेकिंग रिस्क वाली चीज़ें सामने आ रही है, लेकिन रिस्क लेने का साहस आपके अंदर पनप भी रहा है, लेकिन एक बार विचार भी करो, मतलब गहनता बहुत अच्छी चल रही है, कैसा आप यहाँ इस जगह पर बिल्कुल गलत नहीं हो, बिल्कुल गलत नहीं हो। खुद पर बिलीव रखो, अपने पर डाउट मत करना। मैं फिर से कहूँ, आप ना केवल अभी का, आज का, आप आगे का भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपकी दूरदृष्टिता बहुत अच्छी चल रही है, और आप जो ये रिस्क तो आपको लेना है, ये तो आपको पता है, आपका दिल जान गया है, लेकिन इस रिस्क को आप किस तरीके से टैकल कर सकते हो, किस तरीके से आप इसे जीत सकते हो,
आपकी स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं वो भी चल रही है। यानी आपकी अंतरात्मा को पहले से पता था कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको क्या करना है ना, लगभग वहां तक पहुंच गई गाइस। यानी ये कह सकते हैं कि एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्न है गाइस। नंबर 5 जो होता है ना, ये लाइफ का बहुत बड़ा टर्न ही लेकर आता है। और ये आप भली बात ही समझ गए हो, यहाँ से सुकून की शुरुआत होती है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? यानी एक बड़ा कदम आप उठाने जा रहे हो गाइस। हाँ, आपका दिल दिमाग एक कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है जो इस फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ाता है, जो गोइंग फॉरवर्ड आपको आगे की तरफ बढ़ाता है। ये है चीज़ें। आपके सामने कार्ड्स है, खुद पढ़ो, खुद समझो। ये देखो विश फुलफिलमेंट कैसे नहीं होता है, अंधेरे से उजाले की तरफ आप कैसे नहीं बढ़ते हो। पास्ट का भूल जाओ, जो भी हुआ है लाइफ में, आपको रास्ता क्लियर तरीके से नजर आएगा, आपको किस और बढ़ना है ना। तो मन एक बार उलझेगा गाइस। कभी भी देखो ये सुना होगा आपने कि कभी भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा होता है ना, तो उससे पहले बहुत कुछ बड़ा भोगना होता है, और ये आपने भोग लिया है। और अगर भोगा है तो आगे चलकर इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आपको बहुत कुछ अच्छा सहना है, खुश रहना है। सहना क्या, खुश रहना है। समझ रहे हो ना? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रेडी रहना, पर तरीका जो है ना वो आपका तरीका नहीं होगा। यहाँ पर बस इतनी सी बात है, वो मालिक का तरीका होगा, लेकिन मालिक का तरीका आपको बेहद पसंद आएगा, बेहद पसंद आएगा। जैसे कहा ना, सामने से आपको ऐसा लग रहा है कोई गिफ्ट ऐसा है जो ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है लाइफ में, मतलब आप पूरी तरीके से दिल से कह सकते हैं ना कि वो एक संतुष्टि वाला भाव नहीं आ रहा होगा। लेकिन जैसे गिफ्ट के बारे में पता चलेगा ना, उसके पीछे आपकी लाइफ की सारी हैप्पीनेस, एकदम आप हैरान, ये क्या, ये तो मेरी उम्मीद से पर है। ये मैं जो चाह रही थी, मैं जो चाह रहा था ना, ये तो बिल्कुल वो मैच करते हुए और मुझे खुशी से सराबोर करते हुए, मतलब जितना आप जो चाह रहे हो ना गाइस, उससे बड़े लेवल पर आपको मिलना। विश फुलफिलमेंट का कार्ड यही कहता है, उससे बड़े स्तर पर आपको मिलना, है ना। जो आप मालिक को कहो मालिक बाकायदा, मतलब मैं सच में खुश हूँ आपने जो मुझे गिफ्ट दिया। जैसे कहा ना, तरीका आप वाला नहीं होगा, तरीका मालिक का होगा, पर वो आपको हैरान करके आपको कोई खुशी देंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, पर खुशी मिल जानी है आपने। ओके, मिराकल विश फुलफिलमेंट के साथ मिराकल, मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरा मन जो है ना वो प्रसन्नचित हो गया। सच में मैं बहुत खुश हो गई गाइस, सच में। दो मिरेकल की संभावना बनी हुई जो दिल को शांत करे। देखो एक बात कहूँ, अब ना आप एकांत प्रिय तो कतई नहीं रहने वाले हो, और साइलेंट मोड पर कभी नहीं रहोगे अब आप। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, मतलब आपकी खुशी जो है ना, मतलब आपके दुख ने आपको चुप किया, ये कार्ड कहता है, दुख ने किसी को चुप किया। अब खुशी जो है ना वो शब्दों को ढूंढेगी, मतलब आपके चेहरे के हाव भाव, हाँ, और दूसरा आपके शब्द, है ना, कि आपका मुंह से बार बार निकलना, मैं खुश हूँ, मैं बकायदा खुश हूँ, मैं खुश हूँ मालिक, मैं सच में खुश हूँ। मतलब अलग अलग तरीके से ना बताना कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ। ये वाली फीलिंग्स आएगी कैसे आपकी लाइफ का। यकीन मानो अब तक का सबसे बड़ा मिराकल होगा, अब तक का सबसे बड़ा मिराकल। एक बात इस बीते समय में मैंने बार बार कही है, बार बार कही है ना, कि जो मालिक को न मानने वाले लोग हैं या जिनकी श्रद्धा डगमगा गई है ना, वो भी ईश्वर में बिलीव रखेंगे, मालिक पर बिलीव करेंगे। आप किनको भी मानते हो, आपकी किनके प्रति भी सच्ची श्रद्धा है, आपका उनके प्रति विश्वास और प्रगाढ़ हो जाएगा गाइस, क्योंकि आपकी लाइफ में मिराकल कुछ ऐसे होंगे। ये मिराकल आपकी लाइफ में आपको आगे ही बढ़ने देंगे। अगर अभी मन में कोई चिंता है आपके, जो ये कार्ड कहता है कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई चिंता है और उस चिंता से बाहर आना आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इससे मैं बाहर कैसे आऊँगी, आप ईश्वर पर सरेंडर करो। आपके भीतर एक दुख जो है ना वो विराजमान है, और उस दुख को सम्मान और पूरी निष्ठा के साथ बाहर निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकल सकता है, आप ईश्वर को सरेंडर करो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है।
बाहरी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, शरीर के बाहर के घाव को आसानी से दवाई, मरहम, पट्टी से ठीक किया जा सकता है। घाव को बढ़ने में समय लगता है गाइस, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, है ना? कुछ चीज़ें अगर भरी नहीं जा रही है, घाव हरे के हरे हैं, तो वहाँ पर मालिक को सरेंडर करो प्यारे बच्चे, ठीक है? आप ईश्वर की बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी संतान हो और मालिक आपको हील कर देंगे, बाकायदा हील करेंगे। परेशान नहीं होते बेटा। ये मैं क्या ही कहूँ आपको। जैसे आप मानसिक शांति की तलाश में हो, अब मानसिक शांति आपको मिलनी, आपको अच्छी नींद आनी गाइस, बहुत सुकून भरी नींद आएगी आपको। सच्ची कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये डक की एनर्जी यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से ना, मतलब मैं क्या ही कहूँ गाइस आपको। और यहाँ पर इस तरीके से वाटर एक जैसे छोटी छोटी बूंद बूंद करके पत्तों पर किस तरीके की होती है, जो अलग ही शाइन देती है, ये अलग ही लेवल की एक हैप्पीनेस लाइफ में आए ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। एक बात को नोटिस कर लेना गाइस, जब ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उसके बाद में देखना आपके काम में एक तरक्की, एक एक शीघ्रता कहते हैं ना, वो देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसा मामला है आपका टाला मटोला में जा रहा था, जो पोस्टपोन बार बार हो रहा था, वो काम आपका बनेगा गाइस, इन दिनों में बनेगा। और जहां पर आपको लगता था कि इस काम के बनने में विवाद बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है, वो काम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से बनेगा आपका। अगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो मान लो किसी इंसान के साथ आप कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये मामला ऐसा विवाद में ना बदल जाए, है ना, आप शांति पूर्वक उस काम को करना चाहते हो, तो ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में बन जाएगी। शांति पूर्वक आप किसी काम को कर पाओगे, कोई डील है वो कर पाओगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करनी है आप कर पाओगे गाइस। विवाद जो है ये बढ़ेगा नहीं, उल्टा विवाद खत्म हो जाएगा, आपकी बात को समझा जाएगा और आप भी बात को समझोगे, ये वाली स्थिति बनेगी आपकी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण मामले भी सुलझते हुए ये नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर शांति, यहाँ पर पीस के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर आपके मन की अशांति को दूर करने वाला मिराकल, है ना, उसके बारे में, यानी आपकी इच्छा क्या है, आपकी कामना क्या है, वो पूरी हो जानी, ठीक है, पर बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कल को आपको भी ये फील ना हो कि मेरी ये इच्छा ने किसी का बुरा कर दिया, या मेरी ये इच्छा ने पता नहीं आगे चलकर मेरे मेरे लिए क्या उठकर बनकर खड़ी होगी, है ना, वो वाली चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे वे में, मतलब आपकी कोई कामना भी होगी, कोई मिराकल भी होगा, तो ऐसा जो पूरी लाइफ आपको फायदा पहुंचाए, है ना जी। ठीक हो गए ये कार्ड्स। ओके, गेटवे। देखो, अभी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि आपके लिए ऐसे कौन से डोर ओपन होने वाले हैं जो आपकी लाइफ में सडन अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी बात मुझे इस तरीके की लग रही, क्योंकि यहाँ पर हैप्पीनेस, यहाँ पर सुकून, आपका अपने आप ध्यान जो है ना वाइट कलर की तरफ ज़्यादा जाना, ऐसे कपड़े ज़्यादा पहनना, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं गाइस कि जैसे वाइट कलर के शर्ट पहना हुआ, वाइट कलर का स्वेटर जैकेट पहना हुआ, ऐसे लोग आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है। मानो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उतना, तो आपका एक तो ध्यान जाना उस और दूसरा ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहने हुए लोग आपको दिखना, ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। तो ये सीधे तौर पर इसी बात के बारे में इंगित करता है, आपकी लाइफ में मानसिक शांति लौट कर आएगी गाइस। ऐसी मानसिक शांति आपने कभी नहीं देखी है, कभी नहीं देखी है। आप अगर गृह क्लेश से बहुत परेशान हैं, या फिर आपकी लाइफ में मामले ऐसे होते हैं जैसे पास पड़ोसी को लेकर हो गए, वर्क प्लेस पर हो गए, है ना, आपके लोगों के साथ टर्म्स जो है ना वो उचित नहीं चलते हैं, हर थोड़े टाइम बाद में बिगड़ जाना, हर थोड़े टाइम बाद में लोग इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करें, आज अच्छा बता रहे कल बहुत बुरा बता दे, अगर यही चीज़ें चलती रहती, उतार चढ़ाव वाली चीज़, ग्राफ ऐसा चल रहा है ना, सामंजस्य में, रैपो में, तो उस ग्राफ का ठीक होना गाइस, स्मूथ तरीके से चीज़ें चलनी, इन
उतार चढ़ावों से मुक्ति कहते हैं ना, वो आपको मिलेगी। आप अपने वर्क प्लेस पर ही नोटिस कर लेना कि लोगों का तालमेल आपके साथ कितना बेटर में जाता है, बेहतर में जाता है गाइस। है ना? समझ रहे हो ना? ये साल इसी तरीके का, बस थोड़ा-सा कभी-कभी ज़्यादा रिएक्शन जिन जगहों पर चला जाता है ना, वहाँ पर शांति बरत लेना। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्लैक कलर कतई नहीं पहनना। अगर पूरे साल के लिए अगर बंद कर सकते हो तो प्लीज़ बंद कर देना। आप कहोगे मैम पूरे साल के लिए कलर तो यही फ़ेवरेट है, फिर भी नहीं पहनना। अगर लाइफ़ अच्छी होती हो और एक अगर कॉम्प्रोमाइज़ लगता हो, उसकी आहुति देना ज़रूरी है। ठीक है? कहोगे मैम आपके लिए बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आपकी लाइफ़ सुधर सकती है तो, मैं तो यही कहूँगी। सच्ची में मैं यही कहूँगी गाइस। अगर चीज़ें ठीक होती हैं तो होने देना चाहिए। ओके, प्रोटेक्शन। ये लो बहुत अच्छी बात। जब देखो हैप्पीनेस आती है और पास्ट की चीज़ें अपने आप रिलीज़ होने लगती है। आप चाहे उन्हें बदलने की कोशिश करो नहीं करो, खुद को बदलने की कोशिश करो ना करो, लेकिन आपकी लाइफ में स्थितियाँ ऐसी बन जाती है जहाँ पर अपने आप पास्ट रिलीज़ होने लगता है गाइस। अपना आप फॉरगिवनेस आने लगता है, अपना आप वो मैच्योरिटी आने लगती है जहाँ पर इंसान ये सोचता है कि जो हो गया सो हो गया, समय की मांग थी, है ना? अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर ये मैच्योरिटी और ये समझ अगर आपकी लाइफ में अभी चल रही है, ये रिलीज़ हुआ पास्ट, अगर आपका कोई कर्मा था वो भी रिलीज़ हुआ, यही समझ कर आप फ्री हो जाओ। ये मत सोचो कि किन्हीं और लोगों के कर्मा का भुगतान आपने किया नहीं किया है, वो बात की बात, वो मालिक जाने, हमें उसमें अपना हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये हुई बात। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन के। अगर नेगेटिविटी रिलीज़ होती है तो ज़ाहिर सी बात है एक नेगेटिविटी दूसरी नेगेटिविटी को लेकर जाएगी। समझने की कोशिश करना गाइस। एक अच्छा कर्मा दूसरे अच्छे कर्मे की तरफ प्रेरित करता है, कर्मा की तरफ प्रेरित करता है। उसी प्रकार एक नकारात्मकता के बंधन टूटते हैं ना, वो दूसरी नकारात्मकता को भी लेकर जाती है ससम्मान पूरी शिद्दत के साथ। और वही होने देना चाहिए। अगर आप में ये मैच्योरिटी का लेवल आ रहा है और पास्ट रिलीज हो रहा है, पेन आपकी लाइफ से धीरे 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 खत्म होने की तरफ है। घाव बढ़ने में समय लगते हैं, मैं फिर से कहूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप पेन से बाहर आने की अपनी कोशिश कर रहे हो और हालात भी आपकी लाइफ में ऐसे बन रहे हैं जो पेन से बाहर लेकर आ रहे हैं। यकीन मानो अगर ब्लैक मैजिक भी आपकी लाइफ पर था और है तो वो भी हट रहा है। समझ रहे हो? आपको प्रोटेक्शन पूरी तरीके से मिल रही है, जहाँ आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिल सके। कोई काम बनना है वो बन जाए, आपकी जॉब की तलाश में आपको जॉब मिल जाए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ये तो साल ही पूरा ऐसा है गाइस। नई शुरुआत को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जो भी नई शुरुआत करना चाहते हो गो अहेड गाइस, करो। ये साल ऐसा है जो सफलता ही ला कर देगा। सन की एनर्जी है गाइस। बस एक चीज की मांग करता है, अनुशासन। समय पर जगना, समय पर अपने हर एक चीजों को ना, एक कहता है ना टाइम टेबल के हिसाब से अनुशासित करके चलो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, देख लेना, है ना? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और सूर्य देव को जल अर्घ करना, ठीक है? पिता या पिता सम्मान इंसान के साथ अपने व्यवहार को थोड़ा सा बैलेंस में बनाकर चलना, है ना? मान लो घर में कोई बड़े भैया के साथ, पिताजी के साथ थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाए, तो जितना हो मतलब ना शॉर्टकट में बात को फ्री करो। और लगे ऐसी स्थिति है कि मतलब वहाँ से हट जाओ, लेकिन गलत शब्द के इस्तेमाल नहीं करने आपने, कोई भी हो, है ना? पिता पिता समान इंसान कोई भी हो, उनके सामने गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करने। थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रख लेना। कई बार देखो हालात ऐसे बनते हैं पर आप पूरी तरीके से सही भी होगे, लेकिन स्थिति ऐसी बन जाएगी, फिर क्या करोगे? क्योंकि यही सवाल उठा ना मेरे शेर अपने दिमाग में, मुझे पता है ना? तो वहाँ पर भी आपने यही करना है। मैम आप अत्याचार सहना सिखा रहे हो, नहीं, इसका चमत्कार देख लेना, इसका चमत्कार देख लेना। जैसे मैं एक बात कहती हूँ ना, गुरु कृपा में इंसान के साथ एक चीज़ होती है, शर्त यह है गुरु कृपा आपका साथ कब देगी? जब आपके शब्द गलत में नहीं जाएंगे। केतु का प्रभाव आपकी लाइफ पर ज़्यादा पड़ रहा है, वो आपको अच्छे वे में साथ कब देगा? जब आपके शब्द आपकी वाणी गलत में ना जाए। और अगर ये गलत में जा रही है, इसका मतलब उसका अच्छा इफेक्ट आपकी लाइफ पर नहीं पड़ रहा है। हमें इस चीज़ को जांचने के लिए
कहीं ढूँढने की, जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारी लाइफ़ ही बता देती है, हमारे तरीके बता देते हैं कि इस ग्रह का प्रभाव किस प्रकार का पड़ रहा है ना? तो थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश करना बस। यहाँ पर आक्रामकता और रिएक्शन कम चाहिए, थोड़ी तसल्ली और नई शुरुआत। इस समय ऊर्जा का सेंस ये है कि आप अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हो, उन पर फ़ोकस करके ऊर्जा उड़ेल दो। थोड़ी-सी मेहनत में बहुत बड़ी सक्सेस प्राप्त कर जाओगे। शायद अब उतनी मेहनत आपको नहीं भोगनी पड़े, ना करनी पड़े, जितनी पहले करने की आवश्यकता थी। और इस साल में तो आप चाहो ना चाहो, आपको पता चले ना चले, कोई अपॉर्च्युनिटी अभी आपको ऐसा लग रहा है आई है, नहीं आई है, लेकिन इस साल में आपकी लाइफ़ तो बदल कर रहेगी। ये देख लेना। ये लाइफ़ बदलने वाला साल है। कहते हैं ना, 2026 से एक नई शुरुआत हुई है। क्योंकि 2025 बहुत कुछ चेंज कर गया। तो 2026 से एक नई शुरुआत है। एक कदम आगे नंबर 1 कहना चाहिए, ठीक है? और नंबर 1 से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ब्लैक मैजिक से छुटकारा पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से आपको ब्लैक मैजिक से छुटकारा है। और जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया ना, उनके हाल देखना। जैसे हो ना किसी को दौड़ा-दौड़ा के दौड़ाया जाए, बिल्कुल आपकी लाइफ़ से ऐसे भागेंगे देखना ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, आप पर बुरी नज़र लगाने वाले लोग या आपकी सक्सेस में रोड़ा डालने वाले लोग, खुद से आपकी लाइफ से भागेंगे। ओके, एडवेंचर और प्योरिटी। ओके, ये कार्ड यहाँ पर रखो, ठीक है? इस तरह देखो, ये वापस से प्योरिटी का कार्ड। आपका शुद्ध मन, आपका पवित्र मन से मालिक बहुत प्रसन्न है। और जैसे हो ना आपके सामने वीडियोस, ये भी इस तरीके से आना कि जहाँ पर आपको फ़ील हो जाए कि मालिक आपसे बहुत खुश है, या किसी न किसी तरीके से वो आपको एक ही तरीके का मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। तो वो, और दूसरी आपकी इंट्यूशन का कमाल देख लेना गाइस, आपका दिल जो कह रहा होगा ना, वही चीज़ कहीं न कहीं सार्थक होती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो अच्छी चीज़ कह रहा होगा, नेगेटिव चीज़ कहेगा वो नहीं, क्योंकि वो इल्यूज़न है, वो आपको पता चल जा रहा है, ठीक है? लेकिन पॉज़िटिव वे में कोई चीज़ों के अच्छे होने के आभास आपको देगा, और वो चीज़ें सीधे-सीधे तौर पर आपकी लाइफ़ में फलेगी, वैसे ही होगा। दूसरा एडवेंचर का कार्ड, आपके डर को पूरी तरीके से नष्ट कर देना, और ये हो चुका है। आपको फ़ील नहीं हो रहा, ये अलग बात है। पर आपके डर जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी बधाई, क्योंकि अगर किसी इंसान की कमज़ोरी ना रहे, डर ही ना रहे, तो उनके लिए लाइफ़ जीना बहुत आसान है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इस चीज़ के लिए खुश रहो और खुलकर लाइफ को जियो गाइस, बिना कोई चिंता के। सेल्फ लव करो, सेल्फ रेस्पेक्ट करो, फिर देखो लाइफ आपको क्या देती है। जब आप खुद को महत्व देते हो, दुनिया आपको महत्व देती है। ये याद रखना, ठीक है ना जी? बिलीव इन मैजिक, मिराकल का कार्ड आया और ये मैजिक का कार्ड आया, कि बस जो मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, उस पर बिलीव रखो। एक नहीं, दो दो कार्ड कन्फर्मेशन के लिए आया, और साथ में आपकी इंट्यूशन भी आपको कहती है कि लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल होगा। बस वेट एंड वॉच गाइस, कब मिरेकल हो जाए कुछ कोई नहीं कह सकता, है ना? बार बार एक चीज़ दिमाग में आ रही है, जब भी मैं मिरेकल के बारे में बात करती हूँ ना, मेरी अंतरात्मा कहती है एक तारीख के लिए रेडी रहना। एक तारीख जो है ना, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी बड़ी खुशी आपको ला कर देगी। देख लेना, देख लेना, ये मिस्ट्री से कम नहीं है। एक तारीख आपकी लाइफ की, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बताऊं, आपका डेस्टिनी नंबर, आपकी डेस्टिनी नंबर का मुझे लगता है, आपकी डेस्टिनी नंबर जो है ना, ये आपकी लाइफ में कमाल करेगा। ये, या मूलांक, ठीक है? मूलांक मतलब लास्ट में जो पूरा काउंट करके आता है ना एक नंबर में, वो, है ना जी? तो मूलांक या डेस्टिनी नंबर आपका, ये तारीख जो है ना आपके लिए विशेष काम करेगी, देखना।
नेचर साइन ये तो मिल ही रहे हैं आपको। जैसे चाबी का नज़र आना, है ना, एक चाबी, दो चाबी, चाबियों का नज़र आना, ना केवल आपके पास है तो उस हिसाब से नहीं जी, आपको वीडियो में, इमेजेस में, और ये भी नहीं ना, बाहर भी जाकर आओगे ना आपको चाबी दिखेगी, ताला नहीं दिखेगा आपको, चाबी दिखेगी, बाकायदा चाबी। और आपके दिमाग में ये रीडिंग की बात आएगी, एक रीडिंग में आया था नेचर साइन मिलना आपको, चाबी का दिखना। और ये क्या है, आपकी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में सीधे तौर पर संकेत है कि मन में फालतू का डर लेकर बैठे हो, है ना, कोई डर वाली बात नहीं है। यूनिवर्स ने आपके सारे प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, और ऐसे ख़त्म करना, आपसे ठीक हो तो ठीक है, नहीं होगी तो वो मालिक करके देखें आपको। और अगर आपके दिमाग में है कि ईश्वर भी आ जाए, अब प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर सकते, तो इस बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप, है ना। हमारी सोच से परे यूनिवर्स की शक्ति है, पावर है ना। हमारी जो इच्छाएं है ना, हम ताउम्र तक, है ना, हर पल मांगते रहे, ईश्वर उनसे कई गुना बढ़कर भी हमें दे सकते हैं, पर वो कर्मों के आधार पर निर्धारित होती है। ब्रह्मांड के पास तो है ना। कभी कभी हमें मैनिफेस्ट करना पड़ता है, कभी कभी हमें हमारे लिए अच्छा बोलना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी, अगर हमसे गलती हो भी गई है ना, हमारे कर्मों में हमारा सुधार, हमारे कर्म जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कभी भी भाग्यवादी होकर मत बैठना, कर्मवादी होकर बैठना। भाग्य में नहीं लिखा हुआ है वो भी कर्मों से मिल जाता है, और ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। भाग्यवादी होकर कभी नहीं बैठना गाइस, कि मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे मिल जाएगा, मेरा समय अच्छा चल रहा है, मेरी दशाएं अच्छी चल रही है तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। ऐसे तो कुछ भी नहीं मिलता, है ना, मेहनत करनी पड़ती है। मैजिकल ब्लेसिंग, मैजिक मिरेकल, मैजिक मिरेकल, यही चीज़ें दिख रही है, तो मैजिकल ब्लेसिंग के लिए रेडी रहना। देखना अनएक्सपेक्टेड बाकायदा ऐसा ही मिलेगा, जैसा कहा ना, गिफ्ट दिख क्या रहा है, निकलेगा क्या, कितना बेस्ट, देख लेना, वही चीज़ होगी गाइस, वही चीज़ होगी, ठीक है। आपको 6 9 ज़्यादा दिखेगा गाइस, नंबर 13 हो सकता है आपको ज़्यादा दिखे। सरेंडर, सरेंडर कर लो कुछ कुछ मामलों पर, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इंस्पायरेशन, आपकी लाइफ जो है ना, वो लोगों के लिए इंस्पायरेशन का काम कर रही है गाइस। देखना, लोग ना आपके हाव भाव को ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों को हो गया, आपके बातचीत को लेकर हो गया, मतलब ना लोगों को इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है आपकी लाइफ को लेकर, कि आप किस तरीके से लाइफ को जीते हो, आपकी सोच किस तरीके से चलती है ना, ये लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, और आपको भी पता है कहीं ना कहीं। हाँ, तो थोड़ा सा इन इन चीज़ों से ना खुश होने की कोशिश करो। लोग आपको इंस्पायरेशन मानते हैं, आपको आदर्श मानते हैं गाइस, आइडियल मानते हैं। और ये चीज़ ना बाकायदा, जैसे किसी किसी इंसान को ये सोचनी चाहिए कि उन्हें, मतलब मालिक के आशीर्वाद से आपने कुछ किया है, तभी इस ये खुशी आपको मिली, ये बहुत बड़ी खुशी है गाइस, कि कोई आप जैसा बनना चाहे। अगर कोई आपको ये कहे आप जैसा बनना है, इससे अच्छा आपकी तारीफ कोई हो ही नहीं सकती। लॉस्ट एंड फाउंड, ये तो हो गया गाइस, जो लॉस्ट होना था हो गया, जो अब मिलेगा वो अनोखा होगा, द बेस्ट होगा, द बेस्ट। ऐसा कभी भी नहीं, मतलब आपको मिला होगा गाइस। देखो यहाँ पर क्या है कि ये कप जो है ना, ये खाली हो गया है, लेकिन इनका ध्यान उस ओर गया है जहाँ पर कुछ चीज़ें इन्हें प्राप्त होती है, कुछ इन्हें खुशियाँ मिलती है ना, उस ओर अपने आप ध्यान गया। जो अभी रीडिंग में आया, पहले जो कार्ड्स लिए हैं उनमें आया, पास्ट को भूलकर इंसान अपना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, फॉरगिवनेस आ रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। फ्लोरिस, ओके, प्रीसियस टाइम, फ्रेंडशिप, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का कार्ड 2 बार आया, विजडम का कार्ड 2 बार आया, विजडम का कार्ड ये रहा, विजडम का कार्ड ये रहा। 2 विजडम के कार्ड आए हैं, और 2 प्रोटेक्शन के कार्ड आए हैं गाइस। एक ये रहा प्रोटेक्शन का कार्ड, और एक जस्ट अभी मैंने देखा था, ये रहा प्रोटेक्शन का कार्ड, ये रहा।
ये रहा, ये दोनों कार्ड प्रोटेक्शन के आए हैं। ये देखो, यानी सुरक्षित हो आप, आपकी फैमिली सुरक्षित है। किसी की भी हेल्थ को लेकर अगर आपको चिंता है तो प्लीज़ चिंता मत करो। टाइम बड़ा प्रेशियस चल रहा है। ये प्रेशियस टाइम आपको लाइफ की विक्ट्री लाकर देगा, न्याय लाकर देगा, आपकी हैप्पीनेस आपको लाकर देगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये भी गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड ही एक तरीके से। क्या पास्ट को भूल कर आप खुद लाइफ में आगे बढ़ रहे हो? जो पहले मतलब जो कार्ड्स ने, पहले वाले कार्ड्स ने जो 3 इन्फॉर्मेशन दी है बड़े स्तर पर, इसने वही इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी बुद्धि का सपोर्ट, है ना? कोई तरीके से भ्रमित नहीं होना, डायरेक्शन आपका बिल्कुल सही जाना, उसके बारे में बात कही जा रही है। तो चीज़ें बेहतर में जा रही है गाइस, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लगभग दस्तक दे चुका है। नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी है। आप बिलीव रखना खुद पर और मालिक पर, ट्रस्ट रखना। अब आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।